बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, काफ़ी अरसे के बाद एक मोटो व्लॉग होने लगा। काफ़ी देर से मैं बिज़ी था और ये लॉकडाउन की वजह से बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल रहा था, ना बाइक चलाने का और ना ही मोटो व्लॉग करने का या किसी भी किस्म का रिव्यू करने का। काफ़ी देर से चैनल मेरा, बल्कि 1 साल से ज़्यादा हो गया, 2-4 कामों में इतना स्टक था कि बिल्कुल भी आइडिया नहीं रहा कि कुछ किया जाए। तो अब बस अभी रिसेंटली मैंने अपना SJ Cam 5000 पे मैंने माइक का एक जुगाड़ किया। तो बेसिकली किया मैंने ये है कि जो कैमरा खोल के उसकी जो बेसिक बेल्ट इन माइक होता है उसको रिमूव कर दिया सोल्डरिंग आयरन की मदद से, और उसकी जगह पर मैंने 2 वायर्स लगाकर एक फ़ीमेल माइक की पोर्ट इंस्टॉल की है। ऑब्वियसली ऑल्ट्रेशन की है कैमरे में, लेकिन अब इसका फ़ायदा मुझे ये है कि मैंने एक एक्सटर्नल माइक अपने फ़ोन में लगाया, कैमरे में लगाया हुआ है, जिसकी मदद से आई होप आपको आवाज़ काफ़ी पहले की निस्बत ब्राइट आपको आवाज़ काफ़ी क्लियर आ रही होगी। तो आजकल रूटीन मेरी यही है लॉकडाउन में कि रोज़ रात को निकला जाता है, कुछ देर बाइक चला के फिर बाइक खड़ा कर दिया जाता है। तो अभी मैं ये हमारे यहाँ लकास स्कूल है जीवन मार्केट में, उसके पास से मैं जा रहा हूँ। थोड़ा सा कैनाल रोड पे क्रूज़ करेंगे और फिर घर आ जाएंगे। शहरी का टाइम भी हो जाएगा तब तक। तो बेसिकली मैं पहले काफ़ी देर से एक एक्शन कैमरा ढूंढ रहा था जिसमें माइक की ऑप्शन अवेलेबल हो, लेकिन कोई ख़ास ऑप्शन मिल नहीं रही थी बजट में। तो फिर मैंने, बल्कि 1-2 लोगों ने मुझे रिकमेंड भी किया, हारिस भाई हैं हॉर्स पावर पाकिस्तान से, उन्होंने मुझे रिकमेंड किया कि आप SJ6 लेजेंड उनके पास एक अवेलेबल था, वो ले लें। बट बजट का थोड़ा आजकल है कि जॉब्स भी बंद हैं, ऑफिस भी बंद हैं, तो वो प्लान भी मेरा कैंसिल हो गया। और ये कैमरा मेरे पास काफ़ी देर से पड़ा हुआ था यूज़लेस हालत में। ऑब्वियसली आई वाज नॉट मोटो व्लॉगिंग एंड नॉट मेकिंग रिव्यूज़, तो मैंने इसको कहा इसको मेक यूज़ में लाया जाए और कुछ ना कुछ रिकॉर्ड किया जाए इसके ऊपर। तो जब मैंने इसमें माइक डालने का सोचा तो बेसिकली एक यूट्यूबर हैं, उन्होंने इसके ऊपर बाहर से हैं ऑब्वियसली, उन्होंने इस पर एक वीडियो बनाई हुई थी कि आप किसी भी SJ Cam 4000 या 5000 में एक्सटर्नल माइक कैसे लगा सकते हैं। उसकी साइंस तो बिल्कुल सिंपल सी है कि देखें, एक माइक होता है, उसकी 2 पोर्ट्स, उसकी 2 कनेक्शंस होते हैं उसके। एक उसका पॉजिटिव टर्मिनल होता है, एक उसका नेगेटिव टर्मिनल होता है। तो जब भी अब आप ऑब्वियसली अगर उसका माइक निकालेंगे वहाँ से, जो बिल्ट इन छोटा सा एक माइक लगा हुआ था, प्रॉब्लम बेसिकली ये थी कि जब आप कैमरे को उसके वाटरप्रूफ केस में डाल देते थे तो उसकी आवाज़ बहुत डैम्प हो जाती थी। ऑब्वियसली उसमें आवाज़ आने का कोई रास्ता नहीं था, और जब आप बाइक चलाते हुए बोलते थे तो बिल्कुल ही आवाज़ नहीं आती थी। अब मैंने उसके वाटरप्रूफ केस को तो रिस्क कर दी है, यानी इट्स नॉट वाटरप्रूफ एनी मोर, लेकिन मुझे मेरा एक फ़ीचर मिल गया जो मतलब मैं एक नॉर्मल वे में जब मैं मोटो व्लॉगिंग करनी हो तो मुझे माइक की ऑप्शन मिल गई है। तो उसमें यही है अब कि जो 2 कनेक्टर्स है वो पॉजिटिव और नेगेटिव, उसको मैंने एक फ़ीमेल माइक की एक पोर्ट होती है, ऑडियो फीमेल जैक उसे कहते हैं, वो मार्केट से मिल जाती है 20 रुपीज़ के अराउंड। मैं साइड पर पिक्चर डाल दूँगा यहाँ पर। और मैंने एक मेल 3.5 मिलीमीटर मोनो जैक लिया था, उसकी भी मैं पिक्चर यहाँ पर डाल दूँगा। वो दोनों चीज़ें लेने के बाद मैंने फिर उनका कनेक्शन देखा, उनकी पिन आउट देखी। पिन आउट देखने के बाद मैंने उनको कनेक्ट कर दिया आपस में।
और रिज़ल्ट्स अल्लाह का शुक्र है बेहतर थे। अभी मैं जानबूझ के बाइक थोड़ा सा तेज़ चला रहा हूँ ताकि मैं देख सकूँ ये माइक कितनी ऑडियो नॉइज़ वगैरह को कैप्चर करता है, मेरी आवाज़ कितनी आती है और इसकी आवाज़ कितनी आती है ऑब्वियसली। तो इस मीटर पे ना जाइएगा, ये इस वक्त बाइक 90 के राउंड है और ये थोड़ा सा 10-15 की स्पीड का इसमें फ़र्क है। तो ये मैं फुल इसकी मैक्सिमम पावर पर रन कर रहा हूँ ताकि मुझे पता चल जाए इसका शोर कितना आता है, माइक के अंदर हवा का कितना असर आता है। ये भी चेक करना चाहता हूँ मेरा जो वाइज़र है वो किस हद तक, हेलमेट का वाइज़र जो है वो किस हद तक ऑडियो प्रूफ है, साउंड प्रूफ है, सॉरी ऑडियो प्रूफ कह रहा हूँ। तो बाकी रोज़ यही होता है कि जी बाइक निकालते हैं, यहाँ पे ठोकर का एक बाईपास सा बना हुआ है, इस पे से हम बाइक घुमाते हैं और वापस जोहर टाउन की तरफ जाते हैं। आज थोड़ा सा डिफरेंट करते हैं, आज मैं एक्सपो सेंटर वाली साइड से जाता हूँ। तो बाकी ये बाइक मैंने किस तरह तैयार किया इसके बारे में मैं आपको नॉलेज दे सकता हूँ एक सेपरेट वीडियो में। आजकल ऑब्वियसली फ्री हैं तो मैंने कहा आप लोगों के साथ शेयर कर देते हैं। बेसिकली ये रावी की 70 सीसी बाइक है। इसकी लुक जो पहले थी शुरू में जब मैंने बाइक ली थी तो कुछ ऐसी लुक थी इसकी, और फिर वक्तन फ़ौक्तन शुरू में बंदा एक ज़रा नूब होता है राइडर, तो आप ये समझ रहे होंगे CD70 का कौन सा राइडर होता है जी। तो मैं तो ये कहता हूँ कि जी जो बंदा अच्छे तरीके से बाइक चलाता है, चाहे वो CD70 चलाता है चाहे 50 सीसी बाइक चलाता है, वो राइडर ही होता है। अभी भी आप देख लें खाली सड़कें हैं लेकिन मैंने हेलमेट पहना है, मैंने ग्लव्स पहने हुए हैं और मैं बड़े एक नॉर्मल वे में बाइक चला रहा हूँ। तो जब खाली सड़क मिलती है तो बाइक को थोड़ा सा भगा के भी देख लेते हैं, जब नहीं मिलती रश में मैं नहीं भगाता। सेफ्टी इज़ फर्स्ट, और सेफ्टी का ध्यान भी रखना चाहिए। यहाँ पे रश क्यों लग गया इतना सारा, गाड़ियों पे गाड़ियाँ लगी हुई हैं। एनीवेज मैकडॉनल्ड्स का रश है जी, इतना रमज़ान में भी लोग नहीं छोड़ते। एनीवेज तो क्या बात कर रहा था मैं जी, तो बाइक के बारे में मैं बता रहा था। सबसे पहले इसका अगर आप देख सकें तो इसका जो स्पीडोमीटर है वो मैंने यामाहा YBR का कॉपी जो आती है, चाइना की कॉपी जो आती है, वो मैक्लोड रोड से मैंने लिया था। सैफ कॉरपोरेशन वाले हैं, यामाहा के पार्ट सील करते हैं, तो उनसे मैंने लिया था 1800 रुपीज़ का। आई वॉज ऑल्सो वेरी अमेज्ड एट दैट टाइम, और मैं बड़ा लकी फील करता हूँ कि इतने फीचर्स वाला मीटर मुझे 1800 रुपये में मिल गया। 1800 रुपये में तो कोई डिजिटल मीटर भी नहीं मिलता, सादा मतलब सादे एनालॉग मीटर मिलते हैं, किसी उसमें कोई ऑप्शन भी नहीं होती कोई ख़ास। इसमें अल्हम्दुलिल्लाह मुझे गियर पोजीशन इंडिकेटर मिला हुआ है, ये आप देख सकते हैं। ये मुझे बता देता है कि इस वक्त मैं 4th गियर में हूँ। इस मीटर को एक मिनट के लिए आप इग्नोर करें। फिर मैंने इसमें LED बैक लाइट्स इंस्टॉल की हैं जो कि अभी यहाँ पे प्रॉब्लम कर रही हैं, कभी लग जाती हैं, आई थिंक हिल रही हैं अंदर से। और ऑब्वियसली इसमें मेरी बाइक में फ्यूल गेज नहीं है, तो मैंने इस वजह से यहाँ पर एक वोल्ट मीटर लगाया था, वो भी अल्लाह खैर से अल्लाह ख़राब हो गया। और बाकी इस बाइक में अल्लाह का शुक्र है ये स्पीडोमीटर थोड़ा सा प्लस माइनस है, वो भी मैं इंशाल्लाह कुछ अर्से में करा लूँगा। और बाकी इसमें ट्रिप मीटर भी है। इसमें फर्दर एड ऑन्स के तौर पे मैंने एक ये USB चार्जर लगाया हुआ है, ये आप देख सकते हैं। और ये स्पॉटर लाइट्स लगाई हुई हैं मैंने, ये आप देख सकते हैं। दो, एक हैंडल बार के नीचे इस तरफ लगी है, एक हैंडल बार के नीचे इस तरफ लगी है, दूसरी हेडलाइट के नीचे लगी है। हेडलाइट सिंपल गोल हेडलाइट मैंने इसको लगाई हुई है। और जहाँ तक रही बात, और ये मीटर मैंने चौधरी ऑटोस्टॉप PK से लिया था। और इस मीटर में क्या है कि जी आपको टाइम शो करता है, आपको टेम्परेचर शो करता है और बाइक के करंट रनिंग वोल्टेज शो करता है। फिर आते हैं जी इसकी स्विच असम्बली की तरफ। इसकी स्विच असम्बली समवट चाइनीज़ कॉपी ऑफ यू कैन से रावी पियाजो स्ट्रॉम 125 की ये कॉपी है। मतलब उसके अगर आपको पार्ट्स वैसे नहीं मिलते तो ये आपको बिलालगंज से मिल जाती हैं। ये उस वक्त मैंने 850 की ली थी, काफ़ी देर हो गई है, बड़ी रिलायबल साबित हुई है मेरे लिए।
इसका वो बस एक छोटा सा प्लास्टिक की नॉब होती है, वो गुम हो गई है। बाकी ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं, इंडिकेटर्स बड़े ज़बरदस्त इसमें ऑपरेशन है। हॉर्न वगैरह का भी बटन कभी ख़राब नहीं हुआ, समवट वाटर प्रूफ भी है, कोई इशू नहीं है। इसमें फ़ीचर बेसिकली ये है कि मुझे डिपर मिल जाता है। ये आप देख सकते हैं डिपर में मार रहा हूँ, हेडलाइट बंद करके भी ये देखें डिपर मार रहा हूँ मैं। दूसरा इस तरफ किल स्विच है, नीचे सेल्फ का स्विच है, लेकिन मैंने ऑब्वियसली मेरी बाइक में सेल्फ नहीं है तो मैंने इसको लाइट के लिए लगाया हुआ है। और इसमें मैंने दूसरी इस तरफ अगर देखा जाए तो इसमें मैंने मॉक्सी का शॉर्ट लेवर इंस्टॉल किया हुआ है ताकि शिफ्टिंग जो है वो फ्रंट आपके टोस से ही हो, तो कह रहा हूँ आपकी फिंगर से हो, और काफ़ी इजी शिफ्टिंग है इसकी। और इसमें मैंने काफ़ी चीज़ें ऐड की हुई हैं इस बाइक में, लाइक ये इसमें मैंने एक स्विच इंस्टॉल किया है जो प्रेस करने से आपके, जब आप कोई भी इंडिकेटर प्रेस करते हैं तो आपके इंडिकेटर सारे रनिंग हो जाते हैं, एक हाजिर लाइट सिस्टम बन जाता है। और बाकी मतलब प्रीटी मच ऑफ इट आपके सामने। और मैंने सोचा था कि YouTube को क्विट कर दिया जाए, व्यूज़ मिल रहे थे लेकिन और काम बहुत थे, वीडियो एडिटिंग में बहुत टाइम लगता है। अब ये मैं स्ट्रेट अवे वीडियो एक बना रहा हूँ, इसमें मैं थोड़ी सी एडिटिंग करूँगा बस, इसको मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगा आज रात को ही मैं अपलोड कर दूँ। इंटरनेट स्पीड का भी इशू आता है समटाइम्स। और मतलब मैं ये भी सोच रहा हूँ चैनल का नाम चेंज कर दूँ। ऑलरेडी मेरा जो चैनल का नाम है वो है कुजूरी मोटो व्लॉग्स। वो बहुत सारे लोगों को समझ नहीं आती कुजूरी का क्या मतलब है। ऑब्वियसली मतलब एक बंदे की इंस्पिरेशन होती है। तो कुजूरी बेसिकली जापानीज़ वर्ड है जिसका मतलब है एनिमल। एनिमल से मुराद मैं अपने आप को एनिमल तो नहीं समझता ओवरऑल, मतलब मेरा ये है कि एडवेंचरस हूँ मैं। मतलब यू कैन से कि यही CD70 मैं जेलम लेके गया हूँ 200 किलोमीटर फ्रॉम लाहौर, और वापसी भी उसी दिन में हुई है। और मैं इसको छांगा मंगा लेके गया हूँ, उसकी वीडियो मेरे YouTube चैनल पर अवेलेबल है। और उसके अलावा मैं इस बाइक को मैं लेकर गया हूँ राना रिजॉर्ट लेके गया हूँ। मतलब मैंने काफ़ी इस बाइक को एंजॉय किया है और काफ़ी इस बाइक को मैंने चलाया है। मेरा पहला बाइक भी यही है। इससे पहले एक पाक हीरो होता था, वो बड़े भाई का बाइक था, तो अभी उनके पास CD70 है, छोटे भाई के पास भी CD70 है। बट पता नहीं मुझे होंडा 70 नहीं पसंद। आप 80,000 रुपीज़ लगाते हैं, उसके बदले आपको क्या मिलता है? उसके बदले आपको एक वो बाइक मिलता है जो मॉडर्न वर्ल्ड के अकॉर्डिंग बिल्कुल ख़त्म हो चुका हुआ है। मतलब अगर आप उसकी हिस्ट्री देखें तो जापान ने उसको 92 के बाद प्रॉबेबली या 91 के बाद दोबारा कभी नहीं बनाया। तो एक आउटडेटेड चीज़ हमें हर दफ़ा स्टिकर चेंज करके दी जाती है। आई थिंक सिर्फ उसमें मतलब मुझे पता है होंडा हेटर्स मुझे नीचे होंडा लवर्स मुझे नीचे बैश करेंगे, लेकिन ट्रूथ इज़ द ट्रूथ कि उसके अंदर आपको अब तक क्या फ़ीचर अपडेट मिला है कि अगर आप पुराने मॉडल्स में होंडा 70 के पुराने मॉडल्स में देखें तो आपके इंडिकेटर्स जो होते थे वो सीट के नीचे होते थे, जहाँ पे समवेयर नियर टू योर रियर शॉक्स। तो अब उन्होंने उसको क्या किया, उसको पिछली आपकी जो बैक लाइट के साथ नंबर प्लेट की जो पूरी असेंबली है उसके अंदर उन्होंने उसको इंटीग्रेट कर दिया। और सेकंड चीज़ इन्होंने कार्बोरेटर थोड़ा सा चेंज किया है और सिलेंडर और हेड आई थिंक थोड़ा सा चेंज किया है, नथिंग एल्स। इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग पिस्टन भी शायद इन्होंने थोड़ा सा चेंज किया। तो मतलब ऐसा कोई बड़ी चेंज नहीं है। मेरा सिर्फ पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि यार अगर आप इतने पैसे ले रहे हैं, आप एक वर्दी ब्रांड हैं, आप एक ब्रांड को ओन करते हैं और एक ब्रांड को रन कर रहे हैं पाकिस्तान जैसी कंट्री में जहां लोगों को फीचर्स का पता है और फीचर्स के लिए लोग जाते हैं। अब आप देखें लोग अक्सर यूट्यूब पर सर्च कर रहे होते हैं, और मुझसे भी काफ़ी लोगों ने पूछा है कि जी CD70 में डिजिटल मीटर लगाना है, तो व्हाई इज़ द नीड कि आपने CD70 में डिजिटल स्पीडोमीटर लगाना है? वो नीड इसीलिए है कि देयर इज़ अ लैक ऑफ समथिंग। फिर उसके अलावा CD70 में गियर पोजीशन इंडिकेटर भी नहीं है, RPM भी नहीं है, ऑब्वियसली फ्यूल गेज भी नहीं है। अगर ये छोटी छोटी चीज़ें ऐड कर दी जाएं और
आई एम श्योर अगर 80,000 के बजट में आपको CD70 में फ्यूल गेज मिल रहा हो, आपको गियर पोजीशन इंडिकेटर मिल रहा हो, आपको RPM मिल रहा हो, आपको ट्रिप मीटर चले ना भी दें आप, मतलब छोटे मोटे फीचर्स आपको मिल रहे हो जिससे आपको लगे कि आप एक वर्दी ऑनर है एक 80,000 रुपीज़ की बाइक के, तो आई थिंक दैट्स नॉट अ बिग इशू फॉर होंडा। एक टेक्निकल टीम उनके पास है, दे हैव द स्किल्स, दे हैव द इक्विपमेंट, कि या तो है ना कि दे डोंट नो टू डू द थिंग्स, और उनको पता नहीं है कि चीज़ें किस तरह बनाई जाती हैं। अब मैं थोड़ा सा रिसर्च वर्क रखता हूँ, करता रहता हूँ कि कौन सी चीज़ किसके साथ कंपैटिबल है। मैंने यामाहा YBR देखी काफ़ी टाइम पहले, 3-4 साल पहले आई गेस, जब लॉन्च हुई थी। तो मतलब एक इंक्विजिटिव माइंडसेट होता है बंदे का कि वो देखता है कि यार इसमें क्या क्या फीचर्स हैं। मैंने देखा इसमें RPM भी है, इसमें सारा कुछ है। जब मैंने RPM देखा तो फिर मैंने देखा कि RPM किस चीज़ से ड्राइव होता है, मतलब RPM केबल ड्रिवन है या किस तरीके से चलता है। तो जिस दिन मैंने मतलब मीटर के नीचे ऑब्वियसली आप जब हाथ डाल के देखते हैं तो देखते हैं देयर इज़ नो केबल, तो फिर आपको पता चलता है कि जी देयर इज़ सम अदर मैकेनिज्म जिससे आपका RPM चल सकता है। फिर मैंने थोड़ा सा रिसर्च किया कि RPM बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक RPM कैसे चलता है, तो वो पता चला कि जी आपने उसके 3 टर्मिनल्स होते हैं। एक उसको पॉजिटिव आपने बैटरी देनी होती है, बैटरी का टर्मिनल लगाना होता है, एक आपने उसको ग्राउंड करना होता है, और तीसरा आपने उसको कनेक्ट करना होता है आपके पल्सर कॉइल का, आपकी जो मैग्नेट टापे वाली साइड से मैग्नेट कॉइल होती है आपकी, उससे वायर जा रही होती हैं, और उनमें एक ब्लू और येलो वायर होती है। ब्लू वायर होती है, उसके ऊपर येलो लाइन होती है। तो ये वायर क्या होती है, ये पल्सर कॉइल की वायर होती है। ये क्या करती है, एक पल्स जनरेट कर रही होती है जो इग्निशन कॉइल में जाती है, और इग्निशन कॉइल से फिर स्पार्क जनरेट होता है जो आपके स्पार्क प्लग को चलाता है। बेसिकली ये साइकिल पे चल रहा होता है, यानी इंजन के कितने साइकिल्स हैं उस हिसाब से पल्स जनरेट हो रही होती हैं। तो ये जो आपका RPM मीटर है ये उन पल्स को डिटेक्ट करता है और आपको इंजन का RPM बता रहा होता है, और दिस इज़ वे मोर एक्यूरेट। मुझे ये स्पीडोमीटर इंस्टॉल किए हुए ऑलमोस्ट 2 साल होने वाले हैं, और इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आई। कभी इसने फ्लक्चुएट नहीं किया, कभी इसने गलत वैल्यू नहीं बताई, कभी इसकी नीडल ख़राब नहीं हुई। और आप देखेंगे 70% होंडा 125 की RPM मीटर ख़राब होते हैं। क्यों? क्योंकि वो मैकेनिकल है। मैकेनिकल में आपकी केबल ख़राब हो जाती है, केबल ख़राब होने के बाद ये समवट आपकी नीडल भी ख़राब हो जाती है, आपकी मशीनरी भी ख़राब हो जाती है, तो वो मतलब उसमें एक प्रॉब्लम है। तो ये इसमें प्रॉब्लम नहीं है। हैट्स ऑफ टू यामाहा कि उन्होंने कितनी अच्छी एक मतलब डिवाइस बनाई है जो ख़राब नहीं होती एटलीस्ट। दूसरी चीज़ कि यामाहा ने एक बड़ा अच्छा स्टेप लिया, एक YBR जैसा बाइक, उसके बाद उन्होंने मार्केट नीड्स को देखते हुए YBZ इंट्रोड्यूस कराया, फिर फर्दर उन्होंने मार्केट नीड्स देखते हुए उन्होंने YBZ इंट्रोड्यूस कराया जिसमें फॉरवर्ड शिफ्ट पैटर्न है, यानी सारे गियर आगे लगते हैं आम जुबान में। तो मतलब दे आर थिंकिंग अबाउट समथिंग कि जी आवाम की नीड क्या है, मतलब लोग क्या चाहते हैं, उनको फीडबैक भी ले रहे हैं। वो ऊपर से एक रिसेंटली मैंने सुना है कि जी, बल्कि रिसेंटली तो नहीं, काफ़ी देर हो गई है कि यामाहा ने अपना राइडर क्लब बनाया हुआ है। मतलब दे फील प्रिविलेज के जी उनके कस्टमर्स हैं और दे नीड ए क्लब, और वो उनको राइडिंग की ट्रेनिंग दे रहे हैं, उनको मतलब गुडीज़ दे रहे हैं। तो मतलब एक राइडर भी फील करता है कि यार मैंने कंपनी का, बेशक ठीक है प्राइस फिगर भी है, यामाहा YBR को सस्ता बाइक नहीं है आजकल। आई थिंक ये जो YBR G है जो लेटेस्ट 172 के अराउंड है, लेकिन जब आपको जब कंपनी पैम्पर करती है, आपको मतलब उसके साथ आपको फीचर्स मिलते हैं, आपको उनकी एक क्वालिटी सर्विस मिलती है, तो आप उसको एंजॉय भी करते हैं। आप कहते हैं हाँ यार मैंने 1,72,000 रुपये जो खर्च किए हैं वो मैंने बिल्कुल सही खर्च किए हैं। तो मतलब होंडा को चाहिए कि होंडा देखें हमारी मार्केट को, आप एक मार्केट विजिट कर लें तो आपको नज़र आएगा कि जी होंडा ही चल रहा है। फिर होंडा को ही कॉपी करते हुए लोगों ने ये जो चाइनीज़ मोटरसाइकिल्स हैं जैसे रावी हो गया, रोड प्रिंस हो गया, यूनाइटेड हो गया, यूनिक हो गया, मतलब देयर इज़ अ लॉट ऑफ लिस्ट इन दिस थिंग, तो मतलब वो सारे होंडा को कॉपी कर रहे हैं। तो मेरा ये पॉइंट ऑफ व्यू है कि अभी मैं एक प्रोजेक्ट भी सोच रहा हूँ, एक प्रोजेक्ट बाइक मैं बनाना चाह रहा हूँ जिसमें मैं इसी स्ट्रेट इंजन में जो CD70 का इंजन होता है, इसमें मैंने एक रिसेंटली मैं देख रहा था कि मलेशिया ने 2007 के या 2006 के बाद से कार्बोरेटर्स बैन कर दिए।
अब ऑब्वियसली मलेशिया में भी इसी तरह के CD70 भी चलता है, CD100 भी है और 125 भी ऑब्वियसली है। तो अब मैं ये सोच रहा था कि अगर मैंने न्यूज़ पढ़ी थी mototrader.com पे, autotrader.com पे, कि जी उन्होंने अपने कार्बोरेटर्स को बैन कर दिया। अब कार्बोरेटर्स ऑब्वियसली आपके इंजन को फ्यूल मिक्सचर प्रोवाइड करते हैं, फ्यूल और एयर मिक्सचर प्रोवाइड करते हैं। तो अगर वो बैन हो गया तो क्या चीज़ उसके मतलब उसका रिप्लेसमेंट क्या आया होगा? तो रिप्लेसमेंट में उन्होंने बनाई फ्यूल गेन किट। फ्यूल गेन किट बेसिकली क्या है कि जी एक EFI सिस्टम है, जो फ्यूल इंजेक्टर आपके कार्बोरेटर की जगह लग जाता है, एक छोटा सा बेंड भी है, थोड़ा सा वो आगे की तरफ लगता है, और उसके पीछे क्या है जी, उसके पीछे पूरा मैकेनिज्म है आपका रेस का मैकेनिज्म, कि आप जितनी रेस देते हैं और वो रेस के अकॉर्डिंगली उसकी वो थ्रॉटल बॉडी को वो क्लिक करते हैं, क्लिक करने के बाद वो उतनी अमाउंट को लेता है अंदर, और अमाउंट ऑफ एयर लेता है, और अमाउंट ऑफ एयर को मतलब कंप्यूटराइज तरीके से वो आपके एयर फ्यूल मिक्सचर बना के अंदर लेकर जाता है इंजन में। उसके साथ एक उसका ECU है, उसके साथ उसकी कनेक्टिविटी है आपकी, उसके साथ आपके आप उसको कंप्यूटराइज तरीके से ट्यून कर सकते हैं, और सॉफ्टवेयर आता है बाकायदा, साथ CD आती है सॉफ्टवेयर की। तो और उसमें क्या है जी, एक फ्यूल पंप है बाकायदा, जो आपकी टैंकी से फ्यूल लेता है, फ्यूल लेने के बाद उसको इंजेक्ट करता है आपके इंजेक्टर के अंदर, और उसमें ऑक्सीजन सेंसर लगा हुआ है, उसमें कैम सेंसर लगा हुआ है, और वो बड़े ऑप्टिमाइज तरीके से उसको चला रहा होता है। तो फ्यूल एफिशिएंसी ऑब्वियसली आपको मिलती है काफ़ी। और इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, मुझे किसी ने उससे रिलेटेड बताया था कि उसमें मोड सिलेक्टर भी है, यानी आपके हैंडल बार पे एक स्विच लगा होगा कि जी आपने इको मोड पे चलाना है या आपने उसको रेस मोड पे, रेस मोड से मुराद परफॉर्मेंस मोड पे चलाना है। अब रेस मोड से मुराद ये समझ रहे होंगे कि जी वो यामाहा R6 बन जाएगा, यामाहा R6 नहीं बनता, मतलब समझ आपको परफॉर्मेंस मिलेगी। तो एक मिनट में टर्न ले लूँ, ये टर्न बड़ा डेंजरस किस्म का है। तो मतलब हमारे यहाँ तो एक तो गवर्नमेंट किसी भी इनोवेशन को या किसी भी इनोवेटिव आइडिया को सपोर्ट नहीं करती, और दूसरा ये कि मोनोपोली लोगों की है, होंडा वालों की तो स्पेशली मोनोपोली इस लेवल पर है कि मतलब वो किसी भी नए आइडिया को, या मतलब ऑब्वियसली कोई भी सोचेगा कि यार मैं होंडा को कम्पीट करने के लिए बना रहा हूँ। तो बाकी जहाँ तक रही बातें, ये मोटो ब्लॉग के सेशन चलते रहेंगे। आपको किसी भी किस्म की कोई क्वेरी हो, आपको कोई भी आपको क्वेश्चन हो, आपने कोई भी मॉडिफिकेशन करनी हो बाइक में, मैं इसका ओवरव्यू इंशाल्लाह आपको दूंगा, एक जनरल ओवरव्यू कि ये बाइक मैंने किस तरह बनाया है, इसमें क्या क्या करवाया है। तो फिर इंशाल्लाह आप लोग मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। मैंने इस वक्त इसमें रेयर पे मैंने बड़ा 317 मैंने टायर लगाया हुआ है, जो 3.0 R17 जो होंडा 125 में आता है बैक टायर में, मैंने वो रेयर पे लगाया हुआ है। उसकी वजह से मेरी बाइक काफ़ी अपराइट है, ऊंची है, मुझे रोड ग्रिप भी काफ़ी फील हो रही है। तो वैसे तो मैं ज़िशान शबीर साहब को देखता हूँ, तो वो जिस तरह बाइक को एक दफ़ा मतलब ज़ीरो से इनिशियल फिगर्स पर लेके जाते हैं, तो हम भी थोड़ा सा ट्राई करते हैं, इसकी 0 to 100 निकालते हैं क्या बनती है। शोर बहुत है इस बाइक का, छोटे से काम होने वाले हैं इसके, कसाइयाँ होने वाली नट बोल्ट्स की। मैंने बाइक साइड पे लगा दी है। एक मेरे सामने सिविक खड़ी है, पता नहीं इन्होंने क्यों, अब मैं देखूं ज़रा, रोड क्लियर है तो आई थिंक हियर वी गो। थर्ड गियर को मैं थोड़ा सा ज़्यादा खींचता हूँ क्योंकि इसमें थोड़ी सी पावर आती है मेरे पास। अभी ये मैं तकरीबन 85 पर हूँ, 15 का फ़र्क है। तो 85 90 के राउंड में। समवट स्मूथ है आज बाइक, मुझे लग रहा था जैसे काम कोई होने वाला है। तो अभी ये देखें आप 90 पे ही हूँ मैं, क्योंकि ऑब्वियसली 70 है ये, तो 90 की स्पीड भी बहुत होती है 70 के लिए। ब्रेक लगती है समटाइम नहीं लगती। तो अब ये देखें, ये एक भाई हमारे किस तरह चला रहे हैं बाइक सामने।
तो ये 90 समथिंग 91 92 तक की टॉप स्पीड दे रही है बाइक मुझे अभी। तो आई होप सबसे बड़ी बात तो ये है कि पता नहीं माइक रिकॉर्ड कर भी रहा है कि नहीं। शुरू शुरू में धचका ही होता है जब बंदा कोई इस तरह का काम करता है, कोई मॉडिफिकेशन करता है, तो बंदे को ये धड़का ही लगा रहता है कि चल जाए यार। घर पे मैंने टेस्ट किया था, टेस्टिंग की वीडियोस में तो मतलब इसने काफ़ी क्रिस्प आवाज़ दी है। फ़िल्टर भी इस पर लगा हुआ है, अगर गिर ना गया हो तो लेट मी चेक। नहीं लगा हुआ है, फ़िल्टर लगा हुआ है इस पर जी। तो जो सिचुएशन ये है कि अभी रात को ही मैं राइड करता हूँ, दिन में तो हिम्मत नहीं पड़ती। एक तो रोज़ा होता है और दूसरा काम ही होते हैं छोटे मोटे घर के, उनसे फुर्सत मिले तो बंदा बाइक निकाले। और ये रोड ज़रा काम एंड क्वाइट है, इस पर रश इतना नहीं होता और मतलब थोड़ा सुकून से बंदा चला सकता है। अच्छा एक चीज़ है, आपने नोटिस किया होगा बाइक थोड़ा सा जंप ले रहा है किसी भी जगह से, वॉबलिंग हो रही है। वो वॉबलिंग इस वजह से हो रही है कि रिसेंटली मैंने अपने एक दोस्त को बिठाया था पीछे, तो वो हुआ ये कि वो काफ़ी बल्की है माशाल्लाह। तो मेरा जो टायर है ऑब्वियसली बड़ा है और टायर की जगह पीछे आपको पता है थोड़ी होती है, तो वो मडगार्ड के साथ लग रहा था। तो मैं बड़ा क्यूरियस था कि क्यों लग रहा है, कोई प्रॉब्लम ना बन जाए। तो वो जब मैंने एक मैकेनिक को दिखाया तो उसने कहा कि सर आप शॉक थोड़े से स्टेफ करवाएं। अब शॉक स्टेफ हैं जिस वजह से मुझे काफ़ी हद तक प्रॉब्लम आ रही है। मैं जब भी किसी जगह से गुजरता हूँ तो होता ये है कि मुझे जर्क लगता है और बाइक का बड़ा एक मतलब करंट सा रिस्पॉन्स मिलता है पिछली सस्पेंशन से। तो लाइट आप माशाल्लाह देख सकते हैं, ये मैंने जो स्पॉटर लगाए हैं बड़ा अच्छा व्यू दे रहे हैं मुझे और काफ़ी क्लियरेंस है रोड पे मुझे। इसमें एक ऑप्शन और भी है पुलिस लाइट की, ये आप देख सकते होंगे पुलिस लाइट चल रही है, लेकिन ये एडिशनल है, मैंने लगवा लिया था। यूज़ करना मतलब एक तो इलीगल चीज़ है, दूसरा ये कि मतलब अगर कोई पकड़े हमें इस बात पे तो हम थाना भी भुगत सकते हैं इस बात में, और उस काम में बंदा ना ही पड़े तो बेहतर है, जिसमें बंदे को इस तरह का रिस्क लेना पड़ता है। अब ये हम पहुंच गए हैं जी, इसको कहते हैं आई थिंक खोकर चौक कहते हैं। खोकर चौक हम पहुंच चुके हैं और यहाँ से हमने राइट टर्न लेना है घर जाने के लिए। राइट टर्न लेके जनाब हम आ गए हैं डॉक्टर हॉस्पिटल की तरफ जाने वाली रोड पे, और इधर से हम मुड़ेंगे। देखें ना, बगैर देखे रोड्स के ऊपर आ जाते हैं, ना अपनी परवाह है ना किसी और की। यहाँ से हम फिर एक राइट टर्न लेंगे जोहर टाउन जाने के लिए। जिस रास्ते से हम आए थे उस पर स्पीड ब्रेकर्स हैं काफ़ी, तो आई अवॉइड स्पीड ब्रेकर्स। बाइक का जंप सा लगता है थोड़ा सा। ये रोड भी खाली होती है इस रोड को, और मतलब अभी पता नहीं क्या किड़किड़ की आवाज़ आ रही पीछे से, बहुत ज़्यादा ही आने लग पड़ी है, पता नहीं क्या वाइब्रेट कर रहा है। तो बाकी जहाँ तक सिचुएशन हैं, अभी मैं एक दो कैफ़े रेसर्स हैं बड़े कूल किस्म के, मेरे एक दोस्त हैं उनके आगे से दोस्त के पास हैं, उनका रिव्यू इंशाल्लाह लेकर आऊँगा अपने चैनल पर। और इसका फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं नाम चेंज कर रहा हूँ, उसका नाम मैं जैद मोटो व्लॉग्स रखने लगा हूँ। तो आप लोगों से इन दी एंड यही दरख्वास्त है कि जी आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक सब्सक्राइब करें।
अपने किसी भी किस्म के क्वेरीज़ हों आपके, कोई इंस्टॉलेशन आपने करनी है, कोई आपने कोई प्रॉब्लम आ रही है आपको बाइक में, तो आप डिस्कस कर सकते हैं मेरे साथ। अल्लाह का शुक्र है थोड़ा बहुत तजर्बा हमें हो गया बाइक चलाते चलाते। बाकी जो मेरे मेंटोर्स हैं, हारिस भाई हैं और 100 पीके से, उनके नक्शे कदम पे चले हुए हैं हम। फिर हकीक अंसारी साहब हैं, थोड़ी बहुत उनकी वीडियो से नॉलेज हमने ली है। तो मतलब बाइकिंग इज़ अ पैशन थिंग फॉर मी, मतलब ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि जी बाइक ही चलाना है। घर में अल्हम्दुलिल्लाह गाड़ी भी है, लेकिन जो बाइक पे सुकून है, जो बाइक का मज़ा है ऑब्वियसली वो गाड़ी का नहीं है। बहुत से लोग मेरे साथ इस बारे में अंडरस्टैंड करते होंगे मेरी इस बात को, कि जब आप बाइक लेके निकलते हैं, जो हवा है आपके ऊपर पड़ रही है, और जो आज़ादी है आपको, और जो इन्जॉयमेंट आपको एक मशीन के साथ कोलैबोरेशन करते हुए, एक मशीन के साथ एक इंटैक्टनेस होती है आपके साथ, एक मशीन के साथ आपका एक रिश्ता होता है, वो जब आप उसको एंजॉय करते हैं तो ऑब्वियसली वो जो फीलिंग होती है वो आप एक्सप्रेस नहीं कर सकते इन वर्ड्स। ऑब्वियसली एक बड़ा छोटा बाइक है, एंट्री लेवल पर एक बाइक है, लेकिन आई एम प्रीटी मच इन्जॉइंग इट, और आई एम कंटेंटेड टू इट। सबसे बड़ी बात कि जो चीज़ आपके पास है आप उसके साथ कंटेंटेड रहें, उसमें खुश रहें। अब मैं कहने को अपना बजट ख़राब करूं, सेविंग करूं पहले, अपना मतलब लाइफ स्टाइल होता है बंदे का, उसको छोड़ के मैं उसमें से कट शॉर्ट करता 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 मैं पैसे इकट्ठे करूं, फिर मैं YBR लूं। या YBR ऑब्वियसली मेरा एक ड्रीम बाइक है, मैं लूँगा जब मैं सेटल हो जाऊँगा थोड़ा बहुत। तो टूरिंग के हवाले से मैंने YBR जी का सोचा हुआ है कि मैं इंशाल्लाह टूरिंग भी करनी है कुछ अर्सा, ज़रा कुछ पैसे कमा लिए दें जॉब्स के ज़रिए। वैसे मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ पंजाब यूनिवर्सिटी से, तो हमारा अभी फ्रीलांसिंग थोड़ी सी शुरू हुई है। वैसे तो जो ऑफिस बंद हैं, तो यही मेरा एम है कि जी इतने पैसे कमा लिए दें कि जी टूरिंग बंदा आराम से कर सके। आप समझ सकते होंगे मेरी इस बात को। तो जी घर आ गए और मोटो व्लॉग को करते हैं ख़त्म। आप लोग की सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है, और आप लोग की सपोर्ट होगी तो ही हम सरवाइव कर सकेंगे। ये तकरीबन मैंने 40 मिनट्स के अराउंड मैंने बाइक चलाई है, 34 मिनट्स के अराउंड। और इस ब्लॉग को यहीं पे ख़त्म करते हैं। आप लोगों के नेक कमेंट्स और आपकी क्वेरीज़ को हम इंशाल्लाह आंसर करेंगे। तो सी यू फॉर द नेक्स्ट वीडियो, और आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सेंड पे फिर एक रिक्वेस्ट ही है, तो स्टे ट्यून्ड। और मेरी तरफ से अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमान अल्लाह, रमज़ान मुबारक, अल्लाह हाफ़िज़।